लेकिन जब से रेनकोट आया तब से बारिश ही नहीं हो रही स्कूल से आते जाते टाइम। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन नई सुबह के साथ। तो आज हो गया है थर्सडे और सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो यहाँ पे जो है मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मैं नहा के आ गई थी और नोनी अभी सो रहा है, उसको मैं थोड़ी देर में उठाऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मूंग दाल के चीले बनाऊँगी आज मैं। मूंग दाल और लौकी मिक्स करके, एक दिन पहले मैं लौकी भी लेके आई थी तो इसलिए मूंग की दाल ना मैंने थोड़ी सी भिगो के रखी है। तो ये बहुत हेल्दी और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। अच्छा ऑप्शन रहता है बच्चों को टिफ़िन में, ब्रेकफास्ट वगैरह में देने के लिए, चाहे चटनी के साथ खाओ या केचप वगैरह के साथ। और मैं बाहर आई थी, यहाँ पे तुलसी के बीज मैंने इतने सारे बीज डाले हुए थे, सिर्फ 4-5 ही इसमें पौधे आए हुए हैं, एकदम छोटे छोटे से। वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह के 7 बजने वाले हैं और यहाँ पे चाय बन गई है। पहले मैं चाय पीती हूँ और उसके बाद चीला बनाऊँगी। तो बाहर बारिश वाला मौसम हो रहा है। कल बहुत तेज़ बारिश हुई, कल मतलब पूरा दिन भर जो है ना बहुत अच्छी बारिश हुई है, रात तक हुई थी 9-10 बजे तक। लेकिन अभी जो है रुकी हुई है और मतलब आज भी ऐसे लग रहा है कि बारिश हो सकती है, धूप नहीं है। तो फिर कपड़े सारे मैंने अंदर ही फैलाए हुए थे और कल बहुत देर तक लाइट भी नहीं थी। और अच्छी बात ये रही कि कल उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी तो फ़ैन में काम चल गया, नहीं तो अंदर रूम में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और फ़ैन चला के भी गर्मी रहती है, सो नहीं सकते हो आप। लेकिन कल थैंकफुली 12-1 बजे लाइट आई है, तब तक हम लोग फ़ैन में आराम से सोए हुए थे। उसके बाद मैंने थोड़ी देर एसी चलाया, उसके बाद रूम ठंडा हो गया, आराम से सो गए थे हम लोग। नौनी अभी सो रहा है, उसको मैं उठाती हूँ फटाफट से, पहले मैं चीला बनाती हूँ। आज तो उसे अकेले तैयार करना पड़ेगा। जिस दिन मुझे उसे अकेले तैयार करना होता है उस दिन मैं थोड़ा सा टेंशन में रहती हूँ, क्योंकि उसे उठाना थोड़ा मुश्किल रहता है। अभी उसकी हैबिट नहीं हुई है ना सुबह उठने की, तो इसीलिए थोड़ा सा हैबिट बनाने में कुछ टाइम तो लगेगा ही। चीले के लिए जो बैटर बनाया था मैंने, उसमें मूंग दाल मैंने पेस्ट बना के ऐड कर दी थी, साथ ही मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया था। फिर इसमें बेसिक मसाले, अजवाइन, हल्दी, धनिया, नमक और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया, क्योंकि हरा धनिया नहीं था तो इसलिए वो नहीं डाला। उसका भी अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए मैंने वो नहीं डाला। बाकी प्याज लहसुन वगैरह आज कुछ नहीं डाला, मैं सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ। नोनी के लिए मैंने बिना हरी मिर्च के बनाया, अपने लिए फिर बाद में मैंने हरी मिर्च भी डाली थी। तो ये पराठे जो है, सॉरी चीले जो है ना, बहुत टेस्टी लगते हैं और मैं केचप के साथ नोनी को देती हूँ तो वो खा लेता है। तो नाश्ता मैंने बना लिया था और अभी 7 बज गया है, तो अब बारी आती है नोनी को उठाने की। तो नोनी को वैसे मैं इसी टाइम पे उठाती हूँ यूजुअली, तो बहुत मुश्किल होता है। पहले उसको बहुत ही प्यार से टैकल करना पड़ता है और फिर पहले मैं उसे गुनगुना पानी देती हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं उसे फ्रेशन अप करा के ले जाऊँगी फटाफट नहाने के लिए। तो बस यही टाइम जो होता है थोड़ा सा टफ रहता है, बहुत प्यार से डील करना पड़ता है। उसके बाद जब नोनी की नींद भाग जाती है ना, तो उसके बाद फिर वो एक्टिव हो जाता है। सुबह के 11 बज रहे हैं और बाहर हो रही है बारिश। मैं मार्केट गई थी और वहाँ से लेके आई हूँ आम और ये प्लम लेके आई हूँ। ये मैंने धो के भिगो रखे हैं और जैसे मैंने कैमरा ऑन किया वैसे लाइट चली गई। मुझे ना गहत पीसने थे, अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खाना बनाना है तो इसको छानने में टाइम लग गया। ये एक बार हम लोग ना गहत की दाल वहाँ से लेके आए थे, हाईवे में जो शॉप्स लगी रहती है वहाँ से, और इसमें इतने कंकड़ हैं, बिल्कुल भी साफ़ नहीं करी हुई है, कुछ कुछ मिट्टी भी है और कंकड़ भी है, तो इसको छानने में टाइम लगता है। उसमें टाइम लग गया और अब लाइट चली गई है तो पता नहीं कब आएगी। तो इसमें जो है करेले की सब्ज़ी मैंने कल शाम को ही बना के रख ली थी। चावल बनाने हैं और गहत पीस के बनाऊँगी, गहत के डूब के। अब मुझे लाइट का वेट करना पड़ेगा। अभी तक लाइट थी, अभी तक मुझे अब लग रहा है कि अभी तक पीस लेना चाहिए था, मैंने अभी तक क्यों नहीं पीसा होगा। तो लाइट आ गई थी और मैंने इसको फटाफट से पीस लिया है, इसका पेस्ट बनाया। क्योंकि ड्राई करके पीसो तो अच्छे से हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया है। 2-3 लहसुन की कलियां, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। और चलिए अब इसको बनाते हैं।
पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें तड़का लगाया है और उसके बाद जो मैंने दाल का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है और बस इसको अच्छे से एकदम ड्राई होने तक, जो पाउडर वाले फॉर्म में नहीं आ जाता, इस तरह से अच्छे से भूनना है एकदम लो फ्लेम पे। फिर मैंने चावल का आटा डाला और बेसिक मसाले और नमक, और बस इसको भी कुछ देर मैं भून लूँगी और इससे अच्छा टेस्ट आता है और ख़ासकर लोहे के बर्तन में ही ये बनता है। तो पानी डाल के रख दिया है बॉईल होने को। बाहर पे बारिश रुक गई है, 12 बजने वाला है, एकदम बारिश रुक गई है। और पता है मुझे बहुत दुख हो रहा है बारिश रुक गई है, क्योंकि मैं सोची थी बारिश होती तो नोनी को लेने के लिए मैं रेनकोट लेके जाती उसका, तो वो इतना खुश रहता है ना रेनकोट पहनने के लिए। लेकिन जब से रेनकोट आया तब से बारिश ही नहीं हो रही स्कूल से आते जाते टाइम, तो रेनकोट पहनने का मौका ही नहीं मिलता है। और तो फिर कहाँ के लिए पहन सकते हैं ना रेनकोट, स्कूल के लिए ही चाहिए था और बारिश ही नहीं हो रही है। मैं प्रे कर रही थी भगवान जी आज बारिश हो जाए बढ़िया सी, और नोनी को स्कूल से लाते टाइम रेनकोट लेके जाऊँगी ना, वो इतना खुश हो जाएगा रेनकोट देख के। लेकिन सारा प्लान जो है किरकिरा हो गया और बारिश ही रुक गई है, मुझे जाना पड़ेगा ऐसे ही। मेरी स्कूटी बाहर रखी है लेकिन वो पूरी भीग गई होगी। चलो अब ले आते हैं नोनी को। आई नोनी, आपको पता है आपने क्या किया? क्या किया आप बताओ? इधर देखो। नहीं। क्यों गुस्सा हो रहे हो? गलती खुद करी है ना आपने? आपने किया। क्या करी है? आपको पता है आपने क्या गलती करी है? इधर आओ, इधर आओ। ये देखो नोनी ने सारे टॉयज जो हैं फैला दिए। जब नोनी स्कूल जाता है मैं पूरा रूम इतना आज साफ़ सुथरा करके रखती हूँ और नोनी आते ही सब फैला देता है, एक के बाद एक सारे टॉयज इसे निकाल दिए हैं। और अब नोनी शुरू हो गया है उनके साथ खेलना। पूरे बेड में आपको टॉयज दिखेंगे। और ये देखो इस तरह से किस किस तरह से ये ऐसे काम करता रहता है। ये क्या किया है नोनी आपने? अरे मैजिक है। मैजिक है? अच्छा ये देखो इधर भी तो है, ये देखो एरोप्लेन नीचे, कार का एक्सीडेंट हो रखा है। मामू जो कार लाया था वो वाले कार का एक्सीडेंट। अरे ये भी देखो जाइलोफोन, जाइलोफोन भी गिरा दिया आपने। चलो जल्दी रखो, नहीं तो फिर पता है ना आपको क्या होगा, सब कूड़े में चले जाएंगे ये सब। रखो रखो, वेरी गुड। हाँ उन्हें अपने टॉयज खुद संभालता है गाइज। ये देखो क्लीन भी कर रहा है। चलो अब रखो, संभाल के रख लो, ठीक है? जिससे खेलना है वही निकालो, बाकी सब रख दो। बाहर भी तो फैले हुए हैं। कौन सा वाला? वो वाला पौधा सूख गया, उसका जो है ना टाइम ओवर हो गया, मतलब कि इसका सूखने का टाइम आ गया था। आज पुदीना भी बड़ा कम हो रहा है क्योंकि मैंने काट दिया था, कुछ निकाला भी है उसमें से। फिर बारिश हो रही है बेटा तेज़ तेज़। आज मुझे लगता है दिन भर बारिश होने वाली है, फिर से बारिश शुरू हो गई है। नोनी आपके स्कूल से आते टाइम क्यों नहीं हुई बारिश? स्कूल से आते टाइम बारिश होती तो रेनकोट पहन के आ जाते ना। ठीक उस टाइम पे बारिश रुक गई, लेकिन अब दोबारा शुरू हो गई है। लेकिन आई लव रेन। कपड़े हमने यहाँ फैलाए हुए, कुछ देर में मुझे अंदर ले जाने पड़ेंगे, फैन चला के सुखा दूँगी इनको मैं। तो नोनी की लंच थाली लग गई है और नोनी खीरा खाता नहीं आजकल ज़्यादा, इसलिए मैं सिर्फ 2 ही रखती हूँ। बाहर शुरू हो गई है बहुत तेज़ बारिश और नोनी को बारिश में जाना है रेनकोट पहन के। नोनी ऐसे ही अपने शौक पूरी कर लेगा रेनकोट पहनने का। जाओ स्लीपर पहन लो पहले और यहीं पे घूमना, ज़्यादा दूर नहीं जाना, बरामदे में ही। बारिश में नोनी बरामदे में खेलता है रेनकोट पहन के। ये तो नोनी को यहाँ पे बारिश में खेलना था, उसे मैंने रेनकोट पहना दिया और वो बहुत मज़े कर रहा था। बारिश भी बहुत अच्छी बारिश हो रही थी यहाँ पे, तो फिर उसको बीच बीच में सफाई करने की याद आ गई, तो वो छोटा वाला वाइपर ले लिया जो कि हमेशा बाहर ही रहता है। तो वो यहाँ पे वाइपर करने लगा, फिर बीच में पानी से खेलने लगा और अब उसे ना रेनकोट उतारना था। तो बारिश होती है तो बहुत इन्जॉय करता है, खासकर रेनकोट पहना हुआ था तो और भी ज़्यादा मज़े कर रहा था। और इस बीच में अपने काम में लगी हुई थी, तो मेरे काम चल रहे थे अंदर और नोनी पानी में खेल रहा था। गुड इवनिंग, शाम के 4:15 बज गए हैं। बारिश अभी थोड़ी सी हल्की हुई है, लेकिन आज पूरा दिन भर जो है ना बारिश वाला ही रहा है मौसम। और इतने दिनों में पहली बार आज हमें एसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, कल रात को भी नहीं पड़ी वैसे, और आज दिन में भी हम बिना एसी के सोए हैं। तो इमेजिन कर सकते हो यहाँ का वेदर बहुत अच्छा हो रहा है अभी, लेकिन जब बाद में धूप आएगी उसके बाद तो फिर गर्मी होने ही लगती है। लेकिन आज अच्छा हो रहा है। वो वाला डोर भी मैं ओपन करके रखती हूँ, वेंटिलेशन अच्छा रहता है इससे ना, मौसम अच्छा हो रहा है तो वेंटिलेशन अभी अच्छा रहता है थोड़ा सा।
और नोनी अभी सो रहा है, उसने मुझे सोने नहीं दिया। जब मुझे नींद आती है ना, वो पता नहीं उसको नींद नहीं आती है, वो बेड पे हिलता रहता है, इधर से उधर करवट लेता रहेगा। इस तरह से मेरी नींद खराब हो जाती है। तो मेरी नींद एक बार खराब हो गई, फिर दोबारा आई नहीं रही थी, इसलिए मैं उठ के आ गई और किचन में अपना काम करने लग गई हूँ। तो यहाँ पे लौकी कट करी है मैंने। आज बनाएंगे लौकी चने की सब्ज़ी मट्ठे वाली। और ये मटके में ना यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद फफूंद सी हो रही थी और बाहर भी पूरा सफ़ेद हो रहा था और यहाँ पे भी सफ़ेद हो रहा था। तो इसीलिए मैंने इसका सारा पानी खाली करके मैंने इसको अच्छे से धो दिया है। अभी फ़िलहाल बरसात के कुछ दिनों में इसमें पानी नहीं भरूंगी जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, क्योंकि इसमें ना फफूंद सी हो रही है। तो इसीलिए मैं अभी पानी नहीं भर रही हूँ इसमें। हम आरओ वाला पी रहे हैं और फ्रिज में रख रही हूँ थोड़ा सा, वही वाला पी रहे हैं। तो अब मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, मौसम इतना अच्छा है। तो चलिए अब मैं चाय बना लेती हूँ। तो मैंने चाय चढ़ाई हुई थी और उसके बाद यहाँ पे हल्की सी भूख भी लग रही थी, तो मैंने ये बिस्किट निकाले हैं। और आई थिंक ये मारी गोल्ड है या फिर कोकोनट, मुझे ये भी याद नहीं है, शायद मारी गोल्ड है, डाइजेस्टिव बिस्किट। तो एक आध थोड़ा सा मंचिंग के लिए चाहिए होता है, पेट भरने के लिए नहीं खाती हूँ मैं, 2-3 ले लेती हूँ बस। और साथ में नोनी भी लेता है, कभी कभार चाय में डिप करके खाता है, उसे भी पसंद आता है। लेकिन नोनी तो अभी सो ही रहा था। तो चाय लेके मैं अंदर वाले रूम में ही आ गई थी, क्योंकि नोनी की नींद भी खुली गई थी। तो यहाँ पे जो है वो उठ गया है, उसकी नींद पूरी हो गई थी। तो शाम के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा देर उसे सोने नहीं देती हूँ, 5 बजे से पहले पहले उठा देती हूँ, क्योंकि फिर ऐसा होता है वो रात को सोता नहीं है टाइम से, फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उसे उठना पड़ता है स्कूल के लिए। तो बच्चों का स्लीप पैटर्न एक बना के रखो ना, फिर बच्चे उसी में जो है फिक्स हो जाता है उनका रूटीन इस तरह से। सो के उठ गया है और आज मैं उसके लिए बना रही हूँ ये पॉपकॉर्न, जो हम CSD कैंटीन से लाए थे, घर से पापा लाए थे हमारे लिए। तो आज बारिश रुक गई ना, चलो फिर पहले पॉपकॉर्न बना लेते हैं अब। से हाय गाइस, आज मैं पॉपकॉर्न बना रहा हूँ। नोनी बस दांत ही दांत दिखा रहा है। बात भी तो करो। ये है पॉपकॉर्न मैजिकल बटर। तो चलो लेट्स कट द पैकेट और उसके बाद अच्छे से सारा पैकेट इसमें खाली कर दो। खाली करना होता है। नोनी पॉपकॉर्न फूट रहे हैं ऐसे, ये देखो पॉपकॉर्न पक रहा है। गुड इवनिंग, शाम के बजने वाले हैं 7 और हम लोग पार्क गए थे, बारिश रुकी थी उसके बाद। और जैसे गए हम लोग 10 मिनट वहाँ रुके हैं और दोबारा से बारिश हो गई थी, तो फिर भाग के आए। अब फिर बारिश बंद हो गई है, तो आज तो पता नहीं क्या ही चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। और नोनी अंदर बैठ के ड्राइंग कर रहा है। तो मैं एक चीज़ देखने के लिए गई थी बाहर, मैंने ना डोरमेट उठा के, जो मेन डोर का डोरमेट होता है वो उठा के स्कूटी के ऊपर रखा था, और अब वो मुझे मिल नहीं रहा है। तो मैं वही ढूंढ रही थी, ऊपर सीढ़ी वीढ़ी में जाके, छत में भी जाके देखा, बाहर भी जाके देखा, और मैं मतलब ताज्जुब में पड़ गई हूँ कि आज तक यहाँ से कोई चीज़ गायब नहीं हुई है, बाहर से एक चप्पल तक गायब नहीं हुई है। आज डोरमेट कहाँ चला गया, मैं वही सोच रही हूँ। स्कूटी के ऊपर रखा हुआ डोरमेट था, वो चला कहाँ गया। मैंने बाहर भी देखा कहीं बंदर वंदर आके गिरा गया हो, लेकिन बंदर कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है गया कहाँ वो। तो बस वही सोच में पड़ी हुई जब, लेकिन वो पुराना डोरमेट था, नया वाला नहीं है। नया वाला तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे। बस मैं वही सोच रही थी कि मतलब बात डोरमेट की नहीं है, बात ये है कि आज तक कभी कोई चीज़ गायब नहीं हुई है बाहर से, और आज पहली बार स्कूटी के ऊपर से मेरा डोरमेट पता नहीं कहाँ चला गया, ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, डोरमेट गायब हो गया। नोनी हमारा कहाँ चला गया? चोरी हो गया। नोनी कह रहा चोरी हो गया। और वो पुराना सा डोरमेट ख़राब हो गया था, वो भी कौन चुराएगा, ये भी सोचने वाली बात है ना। मॉर्निंग, आज आप जल्दी उठ गए, क्यों? नींद खुल गई? निंदिया रानी चली गई थी ना नोनी की,
गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 6:05 और मैं नहा के आई हूँ अभी। पूजा की तैयारी करती हूँ। उससे पहले जो है नोनी सो के उठ गया था, तो मतलब मेरे नहाने जाने से पहले ही नोनी की नींद आज खुल गई है सडनली, जो कि बहुत ही अच्छा इंसिडेंट है क्योंकि आज भी इसका स्कूल है। तो रात को बारिश हुई है या नहीं हुई नहीं पता, लेकिन हल्का सा गीला जैसा लग रहा है बाहर। और कल रात को ना फ़ैन चला के भी ठंडा सा लग रहा था, तो बड़ा अच्छा लगा। ब्लैंकेट ओढ़ के सोए हम लोग और विदाउट एसी थोड़ी देर के लिए चलाया था। उसके बाद फिर बहुत आराम से सोए हम लोग, मज़ा आया। तो मैं उठ गई थी 5:30 बजे, और 5:30 बजे उठ के फिर सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया है। बेडरूम रह गया है, बेडरूम में बाद में लगाऊंगी। और वहाँ आलू बॉईल हो रहे हैं, आलू के पराठे बनाऊंगी आज मैं। तो पहले मैं मंदिर साफ़ करके दिया बत्ती करती हूँ। चलिए, पहले मैं नोनी को मिला रही थी आपसे कि आज नोनी जल्दी उठ गया है। के दिया बत्ती करके मैं चाय बनाने का सोच रही थी, और चाय ही फट गई है, मतलब दूध फट गया। मैं परसों लेके आई थी वो पैकेट वाला, और जो गाय वाला मतलब जो डेयरी वाला था वो तो ख़त्म हो गया था। परसों मैं पैकेट वाला लाई थी, वो भी जो है चाय उसकी पूरी ख़राब हो गई। तो आज चाय पीने को नहीं मिल पाएगी। और आज मैं एक चीज़ बताती हूँ, तो आज से जो है मैंने दूध लगा लिया है वापस से, क्योंकि बार बार डेयरी में जाना, दूध लेने जाती हूँ ना, तो कभी आता है कभी नहीं आता है, फिर दोबारा जाना पड़ता है डेयरी में दूध लेने के लिए। फिर वो बड़ा मुझे वो लगता है। और वैसे भी बरसात का टाइम है ना, ऐसे में कीचड़ वीचड़, कभी बारिश हो रही हो, कभी धूप इतनी तेज़ लगती है, मन नहीं करता है जाने का, आलस आता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लगा ही लेते हैं, चलो छोड़ो लगा लेते हैं। और मैंने 1 kg गाय, मतलब इस बार गाय का दूध लगाया है। वैसे यहाँ दूध मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बट मजबूरी में कुछ तो लेना पड़ेगा, तो इसीलिए इस बार मैंने गाय का दूध लगाया है 1 kg। आज से आ जाएगा हमारा दूध। सुबह के टाइम पे आता है, लेकिन मेरे नाश्ते के बाद ही आएगा शायद। तो यहाँ पे जो है मैंने आटा निकाल लिया है। सबसे पहले मैं आटा गूँथ के रख लूँगी, और उसके बाद जो है फिर मुझे नोनी को नहलाना था, उसे रेडी भी करना था। क्या देख रहे हो नोनी आप? क्यों नहीं चल रही है? मैं चलाती हूँ, नहलाओ। आटा गूँथने के बाद मैंने फटाफट से नोनी को नहलाया, उसे तैयार कर दिया है, और वो अब टीवी देखने में लगा हुआ है। तो मेरे पास अभी टाइम है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे नाश्ता बनाना शुरू करूँगी। तो आलू की स्टफिंग और आटा मैंने पहले तैयार करके रख लिया था, अब बस मुझे पराठे सेकने हैं गरम गरम। तो नोनी को बटर पराठा खाने का बहुत मन हो रहा था, बहुत दिन से बटर पराठा नहीं खाया था उसने, तो इसलिए आलू का पराठा बनाया, और सबसे पहले बटर लगा के मैंने उसे दे दिया खाने के लिए। तो मतलब जो चीज़ें उससे अच्छी लगती हैं वो कभी कभी खुद से खा भी लेते हैं, खासकर बटर पराठा। तो यहाँ पे जो है पहला पराठा बन रहा है, इसमें मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है, तो ये मैं नोनी को दे दूँगी बटर लगा के। उसके बाद फिर मैं उसके टिफ़िन के लिए भी बिना मिर्च वाला पराठा बनाऊँगी, और अपने लिए जो स्टफिंग रखी हुई थी मैंने, उसमें फिर मैंने डाली है हरी मिर्च कट करके। थोड़ा सा तीखा अच्छा लगता है ना खाने में पराठा। तो यहाँ पे जो है पराठे बन रहे हैं गर्मा गर्म, और इसके बाद फिर मैं नोनी का टिफ़िन पैक कर लूँगी। नोनी का टिफ़िन भी पैक हो गया है। इसमें मैंने डाला है आलू का पराठा, गुड़ चना, और ये टमाटो केचप थोड़ा सा देती हूँ ताकि वो खा ले, क्योंकि चटनी अचार तो नोनी खाएगा नहीं, सब्ज़ी भी नहीं खाएगा पराठे के साथ, इसीलिए मैं ये देती हूँ। और आज मैंने प्लम काट के दिए हैं नोनी के लिए, तो यहाँ पे गुठली मैंने निकाल दी है, तो ये प्लम नोनी को अच्छे लगते हैं। तो सुबह का टाइम मेरा इसी तरह से हड़बड़ी में निकल जाता है, नाश्ता बनाना, टिफ़िन बनाना और स्कूल छोड़ के आना। तो इन सारी चीज़ों के चक्कर में व्लॉग थोड़े से डिले हो जाते हैं कभी कभी, और पूरा दिन काम में निकल जाता है। तो चलिए व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके आगे का दिन मैं आपसे शेयर करूँगी विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।